उठ गए हैं। इन दोनों को नींद ही नहीं आई, क्योंकि आज सनागढ़ में एक बहुत बड़ा मेला था और दोनों को इतनी सुबह उठकर देखते हुए दद्दू बोले, अरे छोटू और ढोल, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आज तो स्कूल से भी छुट्टी है। छोटू और ढोलू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ढोलू, लगता है दद्दू आप भूल गए, आज सनागढ़ में मेला है। छोटू बोला। ढोलू बोला, दद्दू हमें आपके साथ आज मेले पर जाना है। दद्दू बोला, हाँ बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अब तो कुछ याद ही नहीं रहता। छोटू और ढोलू जोर जोर से हंसने लगे। इतने में लल्ला की आवाज आती है, छोटू ढोलू चलो बाहर, देखो कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े झूले हैं और मजे मजे के खाने भी हैं। चिंकी भी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और बोली, ये क्या लल्ला, मेले में सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं, झूले हैं, क्या इस बार मेले में खिलौने नहीं आए? लल्लू बोला, नहीं नहीं चिंकी, बहुत प्यारे प्यारे खिलौने और गुड़िया भी हैं। चिंकी दद्दू से बोली, दद्दू दद्दू मुझे इस बार मेले में एक बहुत बड़ी गुड़िया चाहिए। ढोलू बोला, चिंकी तुम्हारे पास पहले कितनी ज़्यादा गुड़िया पड़ी हुई है। चिंकी बोली, नहीं मुझे तो एक और चाहिए। दद्दू बोला, अच्छा चलो ले लेना, लेकिन वादा करो कि तुम अपना काम दिल लगा कर करोगी। चिंकी बोली, जी दद्दू, पक्का वाला वादा। दद्दू बोले, चलो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर सब बाहर मेला देखने के लिए जाएंगे। दद्दू बोले। छोटू, लल्ला और चिंकी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत रौनक लगी हुई है। गांव के बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपने बड़ों के साथ मेला देखने जा रहे हैं। चिंकी बोली, दद्दू दद्दू देखें, मेरी दोस्त कितनी अच्छी लग रही है। गांव के बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर मेला देखने के लिए आए हुए थे और सब बच्चे कहते कि आज कितना मज़ा आ रहा है। दद्दू बच्चों से बोले, मेरे बच्चों मेले में बड़ों को ज़्यादा तंग नहीं करते, आप सबने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करना। मेले में खाने की चीज़ें साफ नहीं होती, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना। छोटू बोला, दद्दू मगर मुझे बहुत ज़्यादा झूला झूलना है, मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। दद्दू बोला, मेरे प्यारे छोटू, झूला झूले से गिरकर चोट भी लग जाती है। लल्ला बोला, मैंने तो आज बब्बन की बनाई हुई बहुत सारी मिठाई खानी है। ऐसे ही बातें करते करते मेले तक पहुंच जाते हैं। मेला एक बहुत बड़े मैदान में लगा होता है। मेले में दाखिल होते ही दद्दू के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। दद्दू ने इससे पहले इतना बड़ा मेला नहीं देखा। बच्चे तो खुशी से बदहाल हो रहे हैं। छोटू बोला, दद्दू दद्दू जल्दी चले, वो देखें कितना अच्छा झूला लगा हुआ है। मेले में सबसे पहले बब्बन हलवाई की दुकान नजर आई। दद्दू बब्बन को देखकर बोले, बब्बन मियाँ, आज तो तुम्हारे बड़े मज़े हैं, आज तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में हैं।
बब्बन हलवाई बोला, दद्दू छोड़े, आप ये गुलाब जामुन खाएं, मैंने खालिस देसी घी डालकर बनाए हैं। इतने में दरोगा भी बब्बन हलवाई की दुकान पर आ जाता है। दरोगा गुलाब जामुन मुंह में डालते हुए बोला, हाँ, आज बब्बन ने बहुत मज़े की मिठाई बनाई है। बच्चे जो बब्बन के साथ आए थे अपनी मनपसंद चीज़ें देखकर इनकी तरफ भागे और दद्दू गुलाब जामुन खाने के बाद बोले, वाह वाह बब्बन, आज तो मज़ा आ गया। राजा जी और महारानी भी बब्बन की दुकान पर आते हैं। दद्दू राजा को देखकर बोले, राजा जी, इस दफ़ा तो आपने गांव में बहुत अच्छे मेले का इंतज़ाम करवाया है। गांव के सभी लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। राजा जी बोले, दद्दू, गांव के लोग हर रोज़ कितनी मेहनत से काम करते हैं। एक दिन ऐसा भी होना चाहिए कि सब लोग लुत्फ़ अंदोज़ हों। चलिए दद्दू मेरे साथ, मैं आपको इमली का ठंडा ठंडा शरबत पिलाता हूँ। राजा और दद्दू शरबत वाले के पास जाते हैं। शरबत वाले को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राज आज शरबत बेच रहा है। दद्दू बोल, अरे राज, आज तुम भी पैसे कमा रहे हो। राज बोल, जी दद्दू, असल पैसे तो मेले में ही कमाए जाते हैं। छोटू और ढोलू भाग कर दद्दू के पास आते हैं और बोले, दद्दू दद्दू, हमें पैसे चाहिए, हमें झूले में बैठना है। दद्दू पैसे देते हुए बोल, मगर देखो, ज़्यादा झूला नहीं झूलना, कहीं तुम दोनों को चोट ना लग जाए। पैसे लेकर वो दद्दू की बात को अनसुनी कर भाग जाते हैं। चिंकी और लल्ला भी खाने पीने में मसरूफ हैं। चिंकी लल्ला से बोली, ये चाट कितने मज़े की। लल्ला बोली, दद्दू ने मना किया है कि मेले में चाट बासी और ज़्यादातर ख़राब होती है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। चिंकी बोली, छोड़ो, देखो कितना मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं होता, मुझे और खानी है। दरोगा भी मेले में मटर गश्त कर रहा है और खुद से बातें करते हुए कहता है, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, कितना अच्छा मेला है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। हर रोज़ ऐसा मेला क्यों नहीं लगता। दद्दू अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। छोटू और ढोलू झूला झूलने में मसरूफ है। वक्त तेजी से गुजर रहा है। सुबह से शाम हो, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं थके। अंधेरा होने लगा था। दद्दू बच्चों को मेले में तलाश करने लगे। बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। दद्दू परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत रश। दरोगा दद्दू को देखकर बोल, दद्दू आप परेशान नजर आ रहे हैं। दद्दू बोल, वो छोटू और ढोलू कहीं नजर ही नहीं आ रहे, अब हमें घर जाना है। दरोगा बोल, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, मैं अभी दोनों को ढूंढ कर लाता हूँ। इतने में जोर से शोर की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बच्चा झूले से गिरकर बेहोश हो गया है। सब गांव वाले इस बच्चे के पास जमा हो रहे हैं। बच्चे को होश ही नहीं है। इतने ज़्यादा लोगों को एक जगह जमा देखकर दरोगा भी आगे बढ़ता है। क्या देखता है कि झूले से गिरने वाला बच्चा छोटू है। दरोगा जोर से चिल्लाने लगा, दद्दू दद्दू,
ये देखें, छोटू झूले से गिर गया। दद्दू भागे भागे आते हैं और छोटू का सर गोद में रख कर बोले, छोटू छोटू आंखें खोलो, क्या हो गया है? इतने में दरोगा पानी की बोतल ले गया। पानी के छींटे छोटू के मुंह पर डालता है। छोटू आंखें खोलते हुए बोल, मैं कहाँ हूँ? मुझे दर्द हो रहा है। दद्दू बोल, मेरे बच्चे कहाँ दर्द हो रहा है? छोटू, मेरी बाजू में बहुत दर्द है, हिलाई भी नहीं जा रही, ऐसा लगता है कि बाजू टूट गई। दद्दू दरोगा से बोल, जल्दी से हकीम को बुला लो। दरोगा हकीम को ले आता है। हकीम ने आकर बाजू देखी तो वाकई ही टूट चुकी थी। हकीम ने छोटू की बाजू पकड़ी। छोटू जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं हकीम साहब, मेरी बाजू में बहुत दर्द है। हकीम बोल, अब बाजू में पट्टी करनी है जिससे दर्द का आराम आएगा। पट्टी करने के बाद दद्दू छोटू और ढोलू को लेकर घर की तरफ जाते हैं। चिंकी भी इन लोगों के साथ घर आ जाती है। दद्दू जी छोटू से बोल, तुम खाने के लिए कुछ लोगे? मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करके लाता हूँ, खाना खाकर आराम करो। छोटू बोला, नहीं दद्दू, मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे सोने दें। दद्दू बोला, अच्छा चलो सो जाओ। फिर सब सोने के लिए लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद जोर जोर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। दद्दू दौड़कर बैठ जाते हैं कि पता नहीं कौन रो रहा है। दद्दू की नज़र चिंकी पर पड़ी तो बोले, चिंकी तुम्हें क्या हुआ है? चिंकी जोर से रोते हुए बोली, हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। ढोलू बोला, अब पेट में क्या हुआ है? चिंकी बोली, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। दद्दू पहले छोटू के लिए परेशान थे, अब रात को इस वक्त चिंकी के लिए। दद्दू थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, मैंने मना किया था कि ज़्यादा नहीं खाना। चिंकी बोली, दद्दू मैंने तो 3-4 प्लेट चाट और थोड़े समोसे पकोड़े ही तो खाए थे। और जोर जोर से रोने लगी। दद्दू रात के इस वक्त इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बोले, बेटा आपने क्या खाया है? चिंकी बोली, 3-4 प्लेट चाट और समोसे मेले में खाए थे। डॉक्टर बोले, मेले में चीज़ें खराब होती हैं जिससे बच्चे बीमार हो जाते। चिंकी बोली, अच्छा आइंदा नहीं खाऊंगा। दद्दू ने मना भी किया था, मैंने दद्दू की बात नहीं मानी, इसलिए मुझे सज़ा मिली है। दद्दू बोली, बड़ों की बात ना मानना, यही अंजाम होता है। दवा लेने के बाद चिंकी दद्दू के साथ घर आ जाते हैं। सुबह के वक्त छोटू, ढोलू और चिंकी दद्दू के साथ खाने के लिए बैठते हैं। दद्दू बोले, देखो बच्चों, बड़े जो भी कहते हैं छोटू के लिए अच्छा होता है। कल तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, इस चीज़ की तुम्हें सज़ा मिली है। छोटू शर्मिंदा होकर बोले, जी दद्दू, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। अगर मैं आपकी बात मानता तो आज मेरा बाजू बिल्कुल ठीक होता। गांव के सब लोग बब्बन, दरोगा, राज छोटू का पता करने के लिए आते हैं और ये खुशखबरी सुनाते हैं कि राजा जी ने आइंदा साल झूले पर पाबंदी लगा दी है और मेले में बासी और ख़राब चीज़ें बेचने वालों को भी जेल भेज दिया गया है। ये सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं।